इंटरमीडिएट के लिए महत्वपूर्ण पद्यांश। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह जीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, कभी मत जाओ इसको भूल। प्रश्न एक है, सुख का नवल प्रभात कब विकसित होता है? तो सुख का नवल प्रभात तब विकसित होता है जब दुख की रात बीत जाती है। तो कह सकते हैं कि जीवन में व्याप्त दुखों के पश्चात ही सुख का सूर्य उदित होता है। दूसरा प्रश्न, दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि किससे व्यक्त किया है? दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने महीन पर्दे से व्यक्त किया है। तीसरा प्रश्न, नवल प्रभात किसका प्रतीक है? तो नवल प्रभात अर्थात नया सवेरा सुख का प्रतीक है। नवल सवेरा होते ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। चौथा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की रात के मध्य ही सुख का नया सवेरा उदित होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा जाता रहता है, उसी प्रकार सुख से भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि दुख का यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता है और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होता रहता है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इस तरह से इस पैराग्राफ को पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।